ऑलराइट, सो अभी तक हम लोगों ने देखा ESP नाउ वन वे, टू वे एंड वन टू मैनी कम्युनिकेशन। एंड आने वाले वीडियोस पे हम ESP नाउ के साथ वेब सर्वर एंड रेनमेकर को भी इंटीग्रेट करेंगे। एंड आज हम ESP नाउ को ब्लिंक IoT के साथ सेटअप करते हैं। इस प्रोजेक्ट पे हम यूज करेंगे 2 ESP8266 नोड MCU बोर्ड, एक मास्टर डिवाइस रहेगा जिसको आप सेंडर भी बोल सकते हो। सेंडर डिवाइस को ब्लिंक IoT के साथ सेटअप करेंगे एंड एक स्लेव डिवाइस रहेगा जिसको आप रिसीवर भी बोल सकते हो। रिसीवर बोर्ड के साथ 2 LEDs कनेक्ट करेंगे जो इनडायरेक्टली ब्लिंक IoT से कंट्रोल होगा। सेंडर डिवाइस पे ब्लिंक IoT के साथ 2 स्टेट वैल्यूज को टॉगल करेंगे एंड रिसीवर डिवाइस पे सेंड करेंगे। उस वैल्यू को रिसीवर डिवाइस रिसीव करके LEDs को टॉगल करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसीवर बोर्ड को सेटअप कर लेते हैं। रिसीवर बोर्ड पे हमें ब्लिंक IoT से रिलेटेड कोई भी कोडिंग नहीं करना है। रिसीवर बोर्ड पे बस हमें ESP नाउ के थ्रू डेटा रिसीव करना है एंड LEDs को टॉगल करना है। टॉप पे मैंने 2 इंक्लूड स्टेटमेंट ऐड कर रखा है, ESP8266 वाईफाई एंड ESP now.h एंड LED के लिए D2 एंड D5 पिन डिफाइन कर रखा है। सेंडर बोर्ड से हमें 2 इंटीजर वैल्यू रिसीव करना है, उसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है माई डेटा एंड इनसाइड स्ट्रक्चर 2 वेरिएबल ले रखा है, int x एंड int y एंड इस माई डेटा स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट ले रखा है डेटा obj एंड उसके बाद ऑन डेटा रिसीव कॉलबैक फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस को फॉलो किया होगा तो आप इन कोड से फेमिलियर होंगे। कॉलबैक फंक्शन के अंदर मेम कॉपी यूज करके जो भी डेटा आएगा उसको डेटा obj पे कॉपी करा लिया है एंड उसके बाद सीरियल प्रिंट करा दिया है डेटा obj.x। सो जो x का वैल्यू होगा वो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा एंड उसके बाद x वैल्यू के साथ एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके LED1 को टॉगल करा दिया है एंड उसके बाद सेम उसी तरीके से डेटा obj.y को भी सीरियल प्रिंट करा दिया है। सो y पे जो वैल्यू आएगा वो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा एंड सेम उसी तरीके से y वैल्यू को यूज करके डिजिटल राइट फंक्शन के साथ टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके LED2 को भी टॉगल करा दिया है एंड इनसाइड वॉइस ऑफ वाईफाई मोड को स्टेशन सेट कर रखा है। दोनों LEDs के लिए पिन मोड डिफाइन कर दिया है आउटपुट एंड नेक्स्ट ESP नाउ को इनिशियलाइज कर दिया है एंड ESP नाउ नेटवर्क पे डिवाइस रोल सेट कर दिया है। यहाँ पे ESP नाउ डिवाइस रोल कंट्रोलर मैंने सेट कर रखा है। अगर आप रोल कंट्रोलर सेट करते हो तो वो डिवाइस डेटा सेंड भी कर सकता है एंड डेटा रिसीव भी कर सकता है एंड अगर आपको ओनली डेटा रिसीव करना है तो ESP नाउ रोल स्लेव सेट कर सकते हो एंड क्योंकि रोल कंट्रोलर डेटा को सेंड भी कर सकता है एंड रिसीव भी कर सकता है तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोलर रखता हूँ तो इस प्रोजेक्ट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट ऑन डेटा रिसीव कॉलबैक फंक्शन को रजिस्टर कर रखा है एंड वॉइड लूप ब्लैंक रहेगा। सो ये था रिसीवर डिवाइस का कोड। अभी इस कोड को अपलोड कर सकते हो। सो इस कोड को अपलोड होने देते हैं एंड कोड जब अपलोड हो रहा होगा तब आर्डिनो कंसोल पे कुछ इस तरीके से एक मैक एड्रेस मिल जाएगा। इस मैक एड्रेस को कॉपी कर लेना है क्योंकि हमें ये मैक एड्रेस बाद में चाहिए होगा रिसीवर डिवाइस पे डेटा सेंड करने के लिए एंड इसी के साथ रिसीवर डिवाइस पे कोड भी अपलोड हो गया है। अभी हम सेंडर बोर्ड को भी सेटअप कर लेते हैं। सो सेंडर बोर्ड या फिर मास्टर बोर्ड पे हमें ESP नाउ के साथ ब्लिंक IoT कोड को भी मर्ज करना है। सो मैं यहाँ पे ब्लिंक एजेंट यूज कर रहा हूँ। ब्लिंक एजेंट पे भी ऑलरेडी डेडिकेटेड ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो टॉप पे पेस्ट करना होगा ब्लिंक टेम्पलेट ID एंड टेम्पलेट नेम जो कि मोबाइल ऐप पे टेम्पलेट सेट करने के बाद ही हमें मिल पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोड को वर्क थ्रू कर लेते हैं उसके बाद हम ब्लिंक IoT ऐप पे टेम्पलेट भी सेटअप करेंगे। नेक्स्ट डिफाइन ब्लिंक फॉर्मर वर्जन। सो ये सब प्री रिटन कोड है, मैं एग्जाम्पल कोड यूज कर रहा हूँ। इंक्लूड ब्लिंक agent.h ये प्री रिटन था एंड उसके साथ ही साथ ESP नाउ एंड ESP8266 वाईफाई.h इन दोनों इंक्लूड स्टेटमेंट को भी ऐड कर रखा है। एंड रिसीवर बोर्ड पे हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर यूज किया है सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी यूज करेंगे क्योंकि हमें 2 इंटीजर वैल्यू सेंड करना है 2 LEDs को कंट्रोल करने के लिए। सो माई डेटा स्ट्रक्चर पे int x एंड y बना रखा है एंड माई डेटा का एक इंस्टेंस डेटा obj बना रखा है एंड एक एरे ले रखा है मैक एड्रेस के लिए एंड रिसीवर बोर्ड पे कोड अपलोड करते टाइम जो मैक एड्रेस कॉपी किया था उस मैक एड्रेस को यहाँ पे असाइन कर दिया है। वॉइड सेटअप पे ब्लिंक agent.begin ब्लिंक एजेंट को इनिशियलाइज करता है। वाईफाई मोड को स्टेशन सेट कर रखा है, ESP नाउ को इनिशियलाइज कर रखा है, देन रोल सेट कर रखा है ESP नाउ रोल कंट्रोलर एंड उसके बाद रिसीवर डिवाइस को एज ए पीयर डिवाइस रजिस्टर कर रखा है। सो पीयर डिवाइस रजिस्टर करने के लिए एक फंक्शन है ESP_now_add_peer। इस पे हमें रिसीवर डिवाइस का मैक एड्रेस पास करना होगा। सो मैक एड्रेस को हमने ऑलरेडी मैक addr एरे पे असाइन कर रखा है, सो उसको पास कर दिया है एंड उस डिवाइस का नेटवर्क पे रोल क्या होगा वो भी पास करना है। सो रिसीवर डिवाइस को हम लोगों ने रोल कॉम्बो सेट कर रखा है, सो इसलिए यहाँ पे भी रोल कॉम्बो पास कर दिया है। देन हमें चैनल पास करना है, कौन सा हम चैनल यूज करेंगे कम्युनिकेशन के लिए एंड इसके बाद इंक्रिप्शन की एंड एनक्रिप्शन की लेंथ पास करना है। एनक्रिप्शन की हम यूज नहीं कर रहे हैं सो इसलिए नल पास कर रखा है एंड 0 पास कर रखा है। इनसाइड लूप ब्लिंक agent.run एंड ESP नाउ नेटवर्क पे जो हमारा डेटा ऑब्जेक्ट है उसको सेंड कर दिया है एंड डिले लगा रखा है 800 ms एंड नेक्स्ट हम 2 वर्चुअल पिन यूज कर रहे हैं। सो दोनों वर्चुअल पिन V0 एंड V1 के लिए भी फंक्शन बना रखा है। सो ब्लिंक अंडरस्कोर राइट पैरामीटर V0 के लिए डेटा obj.x पे पैरामीटर.asIn को असाइन कर रखा है। सो वर्चुअल पिन V0 के साथ जो भी एसोसिएटेड बटन्स होगा उसको जब हम टॉगल करेंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर जो हम लोगों ने int x वेरिएबल बना रखा है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा एंड उसके बाद डेटा obj.x को प्रिंट करा रखा है। एंड सेम वर्चुअल पिन V1 के लिए भी डेटा obj.y पे पैरामीटर.asIn को असाइन कर दिया है
एंड डेटा विजय डॉट वाई को सीरियल प्रिंट करा दिया है। सो वर्चुअल पिन V1 के साथ भी जो एसोसिएटेड बटन होगा उसको जब हम टॉगल करेंगे तो वाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा एंड सीरियल मॉनिटर पे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। एंड लूप पे हम लोगों ने ऑलरेडी डेटा ओबीजे को रिसीवर मैक एड्रेस पे सेंड करा दिया है। सो ये कोड अपलोड करने के बाद जब हम ब्लिंक डैशबोर्ड पे बटन्स को ऑन ऑफ करेंगे तो माई डेटा स्ट्रक्चर पे जो इंट एक्स एंड वाई वेरिएबल है इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा एंड वो वैल्यू रिसीवर बोर्ड पे सेंड होता रहेगा। एंड अभी ब्लिंक IoT ऐप पे टेम्पलेट भी सेटअप कर लेते हैं एंड उसके बाद इस कोड को अपलोड कर देंगे। सो प्ले स्टोर से ब्लिंक IoT ऐप डाउनलोड कर लेना है। ब्लिंक IoT ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आप एक न्यू यूज़र हो तो आप एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्रिएट न्यू डिवाइस पे जाना होगा। एक टेम्पलेट नेम सेट करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। अभी इस टेम्पलेट पे हमें बटन ऐड करना है। सो टेम्पलेट पे जाना है एंड प्लस बटन पे क्लिक करके आप बटन्स ऐड कर सकते हो। सो हमें 2 बटन चाहिए होगा एंड अभी इन बटन्स को हमें डेटा स्ट्रीम के साथ भी कॉन्फ़िगर करना होगा। सो एक बटन पे क्लिक करना है, चूज डेटा स्ट्रीम, क्रिएट वर्चुअल पिन डेटा स्ट्रीम। मैक्स वैल्यू को रखना है 1, मिन वैल्यू को रखना है 0 एंड डेटा टाइप इंटीजर रहेगा। इसको टिक करना है, डन करना है एंड मोड को स्विच रखना है। बैक चले आना है एंड अगेन सेकेंड स्विच को भी डेटा स्ट्रीम के साथ कॉन्फ़िगर करना होगा। मैक्स वैल्यू रहेगा 1, मिन वैल्यू रहेगा 0, डेटा टाइप इंटीजर। इसको ओके करना है, मोड को स्विच सेट करना है एंड हमारा दोनों बटन डेटा स्ट्रीम के साथ कॉन्फ़िगर हो चुका है। बैक चले आना है एंड हमारा दोनों बटन डेटा स्ट्रीम V0 एंड V1 के साथ कॉन्फ़िगर हो चुका है। अभी सेटिंग्स पे जाना होगा एंड कोड पे जाना है एंड कोड पे आपको यहाँ पे टेम्पलेट आईडी एंड टेम्पलेट नेम मिल जाएगा। इसको कॉपी करना है एंड कोड पे पेस्ट कर देना होगा। सो ब्लिंक IoT ऐप से टेम्पलेट आईडी एंड टेम्पलेट नेम कॉपी करके टॉप पे पेस्ट कर देना है एंड उसके बाद आप इस कोड को अपलोड कर सकते हो। सो मेरे केस पे मेरा सेंडर बोर्ड कनेक्टेड है COM3 पोर्ट पे। सो पोर्ट एंड बोर्ड सेलेक्ट करके इस कोड को अपलोड कर देना है। सो कोड अपलोड होने देते हैं एंड कोड अपलोड होने के बाद ब्लिंक IoT ऐप पे डिवाइस ऐड करना होगा एंड उसके बाद हम प्रोजेक्ट को टेस्ट करके देखेंगे। सो कोड अपलोड होने के बाद आप सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हो वाइट कॉन्फ़िग। सो अभी हमें बोर्ड को कॉन्फ़िगर करना होगा ब्लिंक IoT ऐप के थ्रू। ब्लिंक IoT ऐप ओपन करना है, ऐड डिवाइस पे जाना है, फाइंड नियर बाई डिवाइस, स्टार्ट करना है, कंटिन्यू कर देना है एंड यहाँ पे आपको आपका डिवाइस मिल जाएगा। सिंपली इस पे टैप करना है, कनेक्ट पे टैप करना है एंड उसके बाद आप यहाँ से वाईफाई SSID एंड पासवर्ड सेंड कर सकते हो NodeMCU बोर्ड पे। ड्रॉप डाउन से आप अपना नियर बाई वाईफाई नेटवर्क को सिलेक्ट कर सकते हो। सो कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ कुछ देर के लिए वेट करना होगा एंड ऑटोमेटिकली बोर्ड कॉन्फ़िगर हो जाएगा। एंड अभी आप देख सकते हो जब भी मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो सीरियल मॉनिटर पे वैल्यूज चेंज होता हुआ दिख रहा है। सो दोनों बोर्ड को सेटअप करने के बाद अभी हम टेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। सो रिसीवर बोर्ड पे मैंने 2 LED कनेक्ट कर रखा है D2 एंड D5 पिन के साथ एंड सेंटर बोर्ड के साथ हम लोगों ने ESP नाउ के साथ ब्लिंक IoT को सेटअप कर दिया है एंड ब्लिंक IoT मोबाइल ऐप पे हमारे पास 2 बटन्स है। सेंटर बोर्ड पे स्टेट वैल्यूज को चेंज करने के लिए, टॉगल करने के लिए एंड आप देख सकते हो बटन्स को ऑन ऑफ करने से रिसीवर डिवाइस पे कनेक्टेड LEDs टॉगल हो रहा है। सो यहाँ पे ब्लिंक IoT ऐप पे जब हम बटन्स को ऑन ऑफ करते हैं तो सेंडर बोर्ड पे इंट x एंड इंट y वेरिएबल का वैल्यूज चेंज हो जाता है एंड वो वैल्यू सेंडर बोर्ड ESP नाउ प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीवर बोर्ड पे सेंड करता है एंड रिसीवर बोर्ड उस वैल्यू को रिसीव करके उस वैल्यू के अकॉर्डिंग LEDs को टॉगल कर रहा है। सो ये था एक सिंपल सा प्रोजेक्ट। आगे के वीडियोस में हम ESP नाउ के साथ और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हो और अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।